नमस्कार। हम सब जिंदगी में किसी न किसी को अपना रोल मॉडल तो बनाते ही हैं, है ना? पर क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि हम किसे चुन रहे हैं और क्यों? आज हम एक ऐसे ही तर्क को समझने जा रहे हैं जो हमारे समाज के आदर्शों पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है कि आखिर हमारे हीरो हैं कौन और इसका हम पर असर क्या पड़ रहा है। देखिए, इस पूरी बहस की शुरुआत होती है एक तस्वीर से और इस एक लाइन से। अब सवाल ये है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने हमें अपने आइडल्स के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया? कौन थे वो लोग जिनकी सिर्फ एक झलक ने इतनी बड़ी चर्चा छेड़ दी? तो ये हैं वो तीन दिग्गज। इंडस्ट्री की दुनिया से सर रतन टाटा, राजनीति और अर्थशास्त्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह और विज्ञान में हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की तरक्की के, अब कह सकते हैं, तीन मजबूत स्तंभ हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि इन तीनों में वो खास बात क्या थी। तो जैसा कि मैंने कहा, यह तस्वीर सिर्फ तीन लोगों की नहीं बल्कि भारत के तीन मजबूत पिलर्स की है। व्यापार से लेकर राजनीति और विज्ञान तक इन लोगों ने अपने काम से देश की दिशा ही बदल दी और अपने अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचे। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि इन्हें लेजेंड बनाता क्या है? क्या सिर्फ उनकी कामयाबी? नहीं। इन तीनों को जो एक धागा आपस में जोड़ता था, वो उनकी सफलता से भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और वो था उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर। इस विश्लेषण में इसी बात पर जोर दिया गया है। यही वो गुण था जो उन्हें परिभाषित करता था, महान ज्ञान के साथ सादगी। सोचिए, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी न तो कोई घमंड, न कोई दिखावा। उनकी शख्सियत बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए इन्हें गुणवान आदर्श कहा गया है। इनकी पहचान इनके फॉलोअर्स की संख्या से नहीं थी, बल्कि इनके काम, इनकी सोच और इनके चरित्र से बनी थी। इनकी जो प्रसिद्धि थी ना, उसका आधार बहुत ठोस था। और ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि प्रसिद्धि का पैमाना आज कितना बदल गया है। जहां पहले ज्ञान, सोच और काम को इज्जत मिलती थी, वहीं आज की दुनिया में सारा जोर बस फॉलोअर्स की गिनती पर आ गया है। ऐसा लगता है जैसे सफलता को अब संख्याओं में तौला जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उन तीन हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। भारत का इतिहास तो ऐसे कई नायकों से भरा पड़ा है जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। चलिए एक और ऐसे ही असाधारण इंसान को देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर। एक ऐसा नाम जिन्हें समाज ने हर कदम पर पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत बनाया शिक्षा को, और उसी के दम पर न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे देश का संविधान लिख दिया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि असली आदर्श आखिर बनते कैसे हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हमारे पास इतने महान आदर्शों का इतिहास है, तो आज के आदर्शों की परिभाषा में इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया है? आखिर क्या बदल गया है? चलिए अब आते हैं आज के दौर पर और बात करते हैं उन आदर्शों की जिन्हें संख्याओं के आदर्श कहा जा सकता है। इनकी प्रसिद्धि का आधार और इनके नियम दोनों ही पहले से बिल्कुल अलग हैं। तो आज के सोशल मीडिया आइडल की परिभाषा क्या है? सीधी सी बात है, एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसका दर्जा उसके चरित्र या समाज में उसके योगदान से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या से तय होता है। और तर्क ये है कि आज का युवा इन्हीं को फॉलो कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ फॉलोअर्स की नहीं है। असली चिंता इस बात को लेकर है कि इस नए तरह के सेलिब्रिटी का हमारे समाज पर, खासकर युवाओं पर, आखिर प्रभाव कैसा पड़ रहा है। आलोचना इस बात पर है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मूल्यहीन कंटेंट बना रहे हैं, बेकार के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लाखों फॉलोअर्स की चमक के पीछे उनके कैरेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठता और उन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा आराम से मिल जाता है। तो इस पूरे बदलाव का नतीजा क्या हो रहा है? इसका हमारे समाज पर और देश की प्रगति पर क्या असर पड़ रहा है? ये जो चार्ट है ना, ये इस पूरी बहस का सार है। सम्मान का जो पैमाना था, वो चरित्र और काम से फिसल कर सीधे सीधे फॉलोअर्स की संख्या पर आ टिका है, और यही बदलाव शायद सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर दावा है कि जब युवा गलत आदर्शों के पीछे भागते हैं तो वो अपने असली लक्ष्य और अपने मिशन से भटक जाते हैं, और इसका सीधा असर देश की तरक्की पर पड़ता है। तो ठीक है, समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि ये विश्लेषण सिर्फ आलोचना नहीं करता, बल्कि आगे का एक रास्ता भी सुझाता है।
तो ये 3 कदम सुझाए गए हैं। पहला, अपनी जड़ों को पहचानना, मतलब अपने इतिहास और अपनी महान हस्तियों को याद रखना। दूसरा, विकास पर ध्यान देना, चाहे वो खुद का हो, परिवार का हो या फिर देश का। और आखिर में, उन लोगों को फॉलो करना जो सच में आदर्श कहलाने लायक हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें अपना ध्यान बाहरी दिखावे और संख्याओं से हटाकर असली ज्ञान, चरित्र और समाज में योगदान पर लाना होगा, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। और यही सवाल हम सबके लिए है। आज के दौर में जब हर कोई एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो हम कैसे तय करें कि हमारा असली आदर्श कौन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।